नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि असंभव कार्य भी संभव है यदि उम्मीद बनाए रखने का हुनर आपके अंदर है। सचमुच संभव और असंभव के बीच का जो अंतर है वो हमारे अंदर की दृढ़ता, उम्मीद और साहस के कारण ही होता है। यदि हमारे अंदर दृढ़ता है कि मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, तो हम असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। और वहीं यदि मन में थोड़ा-सा द्वंद है, दुविधा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो बहुत सहज से सहज कार्य भी हमें कठिन लगने लगता है, असंभव सा प्रतीत होने लगता है। तो क्यों ना हम दृढ़ता को बनाए रखें और दिन में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं, बातें हैं, बहुत ही साहसपूर्वक उम्मीद रखते हुए कि हम इसमें सफल होंगे, आगे बढ़ें। तो ये जो उम्मीद है, ये जो साहस है, हमारी दृढ़ता है, वो हर असंभव कार्य को भी संभव करती चलेगी। तो इस सुंदर बात के साथ कि आज हर बात को आप संभव करते चलें, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। स्वामी विवेकानंद। अक्सर कहा जाता है कि अपनी सीमाएं तोड़ दो। आप अपनी क्षमता को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप खुद को और अधिक जोर से नहीं लगाते। दोस्तों, यह सब हमारी सोच पर आधारित है। एक बार जब मैं समझ जाऊं कि प्रभु ने मुझे महान उपलब्धियों के लिए बनाया है, तो मेरा स्वाभिमान बढ़ेगा। लेकिन कभी नहीं रुकने के लिए हमें आत्म प्रेरित होने की आवश्यकता है, अन्यथा हम चुनौतियों को कठिन समस्याओं के रूप में देख सकते हैं और निराश हो सकते हैं। असीम शक्ति वाले परमात्मा को याद करना ही मेरे सीमित व्यक्तित्व से बाहर आने का उपाय है। मित्रों, कहते हैं सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कहा भी जाता है कि सोच कर सोचो कि क्या सोचने जा रहे हो। क्योंकि यदि हम नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, तो वो हमें निराशा की ओर, बीमारियों की ओर धकेल देता है। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि हमारी बहुत सारी शारीरिक, मानसिक बीमारियों के कारण हमारे नकारात्मक सोच, ज़्यादा सोचने की ही आदत है। तो हम भी देखें कि छोटी-छोटी बातों को लेकर कहीं हम बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचते, बहुत नकारात्मक तो नहीं हो जाते। और यदि ऐसी आदत है तो इससे हम ऊपर उठें और सकारात्मक चिंतन की ओर बढ़ें। तभी हमारा मन, हमारा तन, हमारी संबंध और हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। तो आप सदा खुशहाल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट सेहत की ओर। ओम शांति। ब्लड प्यूरिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा खून साफ नहीं रहा तो उसका असर हमारे हेल्थ पे पड़ता है। सबसे पहले तो वो आपकी स्किन पे दिखेगा। स्किन बहुत डल लगने लगेगी, बहुत सारे इरप्शंस होने लगते हैं स्किन में दाग होने लगते हैं। तो हम ब्लड को नेचुरली कैसे प्योरीफाई करें, इसके बहुत सिंपल तरीके हैं। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसमें कहूँगी करेले को यूज़ करना है। और करेला सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं, भाई कच्चा करेला हम कैसे खाएं। लेकिन सच बताऊं तो आपको ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। करेले का जूस बना के आप खाली पेट पीना। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, एक पर्सन के लिए आप सिर्फ एक मीडियम साइज़ करेला लेना, ज़्यादा मत लेना। और वो करेला पानी में आधे घंटे तक भिगा के रखना, क्योंकि कच्ची चीज़ें जब हम खाते हैं उससे कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो करेले को आधे घंटे आप पानी में भिगा के रखना। और इसमें धनिया पत्ता डालना बहुत ज़रूरी है। धनिया पत्ता को कम से कम 15 मिनट पानी में भिगा के रखना। करेले का छिलका निकाल के, बीज निकाल के, फिर आप कट करके दोनों को मिक्स करके मिक्सर में पानी डाल के अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करके, स्ट्रेन करके इस जूस को पीना। और याद रखिए, नमक, चीनी कुछ नहीं ऐड करना है, कोई स्पाइस ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट से वापस स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो हमें ब्लड को प्योरीफाई करने का ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है। दूसरा तरीका है, आप धूप में जाकर जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे उतना पसीना आएगा।
पसीना अच्छी तरह से जब आता है तो अंदर का जो कचरा है वो पूरी तरह से साफ होने लगता है और हमारा ब्लड प्योर होने लगता है। तीसरा तरीका है जहाँ पे हम जूस लेते हैं, और जूस एक तो मैंने अभी आपको बताया करेला और धनिया पत्ता, और एक जूस है जहाँ पे हम बीटरूट और कैरेट को मिक्स कर देते हैं। तो बीटरूट और कैरेट का जूस भी बहुत अच्छा होता है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना लें, हफ्ते में 4 दिन आपने करेले का जूस लिया खाली पेट, बाकी के 3 दिन आपने बीटरूट और गाजर का जूस लिया। तो इस तरह से आप 3 महीने 4 महीने करेंगे तो ब्लड प्योरिफिकेशन आराम से होती रहेगी। साथ साथ धूप में एक्सरसाइज करना, और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन में बहुत नेचुरल ग्लो आएगी, क्योंकि आपका ब्लड धीरे धीरे एकदम प्योर होने लगा है। तो कोई भी एक्स्ट्रा आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन होम रेमेडीज़ को, दादियों के नुस्खों को, नानियों के नुस्खों को, और अपना कमेंट दीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहीं लिखा था कि कुएं में झुककर उतरने वाली बाल्टी भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुक कर चलता है वही प्राप्त करता है लोगों का स्नेह, सहयोग और सम्मान। और यदि अकड़े रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं। और झुककर चलने का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमें सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। दुआएं अन्य साधनों से भी प्राप्त होती हैं, लेकिन नम्रता सचमुच सीधे सीधे लोगों की दुआओं का हमें पात्र बना देती है। तो हम क्यों ना दुआएं लोगों की अर्जित करते चलें, क्योंकि ये दुआएं ही तो दुविधा के समय में हमारे काम आती हैं। और कौन सी बातें हमारी दुआओं के खाते को बढ़ाती जाती हैं, इस पर भी ज़रूर चिंतन कीजिएगा। लेकिन आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट काव्य तरंग की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा कवि का नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। भाइयों बहनों, कलमकारों की कलम की शक्ति और उसके सफल होने का सूत्र दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये रचना, हाथ में कलम ये सफल। हाथ में कलम ये सफल तब ही कहलाएगी, हाथ में कलम ये सफल तब ही कहलाएगी, जब किसी का टूटा हुआ आत्मबल बढ़ाएगी। और कहने को तो दुनिया में कलमकार लाखों हैं, भाग्य की लकीर खींच दे कलम वो कहलाएगी। अरे भाग्य की लकीर खींच दे कलम वो कहलाएगी, हाथ में कलम ये सफल तब ही कहलाएगी। और कभी दिल ये महसूस करता है कि कलमकार केवल समस्याओं का वर्णन करके वाहवाही लूटने के साथ कुछ सार्थक समाधान भी दें, तब दिल से ये आवाज़ निकलती है, विलाप बस समस्याओं का ताली तो बटोर लेगा, विलाप समस्याओं का ताली तो बटोर लेगा, समाधान दे जो सार्थक, अरे समाधान दे जो सार्थक, कविता वो कहलाएगी। आप हैं जिधर भी चले, चल पड़ा समाज ये उधर, करे जो जगत का भला, अरे करे जो जगत का भला, कला वो कहलाएगी, करे जो जगत का भला, कला वो कहलाएगी, हाथ में कलम ये सफल
तभी कहलाएगी। जब किसी का टूटा हुआ हौसला बढ़ाएगी, जब किसी का टूटा हुआ आत्मबल बढ़ाएगी। हाथ में कलम ये सफल तभी कहलाएगी। धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, बात दुआओं की चल रही है तो सचमुच दुआएं वो बल हैं, वो दवा है जो जीवन में हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, रॉकेट का काम करती हैं, हमें सफलता की ओर लिए चलती हैं, जीवन को खुशियों से भर देती हैं। लेकिन कैसे कमाएं, हमने नम्रता की बात देखी और एक बहुत सुंदर सी और जीवन की धारणा यदि हम जीवन में ले आएं तो दुआओं का खाता हमारा बढ़ता चलेगा। और वो सुंदर धारणा है निष्काम सेवा। बिना किसी कामना के हम सबकी सेवा करते चलें, सबको देते चलें, अच्छाइयाँ देते चलें, प्रोत्साहित करते चलें, अच्छे बोल बोलते चलें, हर जगह जिसे भी ज़रूरत है उसे मदद करते चलें निष्काम भाव से, तो आप देखेंगे कि दुआओं का खाता आपका जमा होता चलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही हल्केपन का, आनंद का, सुकून का अनुभव करेंगे। ये निष्काम सेवा क्या है? ये सुंदर भाव हमें ब्रह्मा कुमारियाँ सिखाती हैं अपनी सेवाओं से। उनका भी यही लक्ष्य है कि जन जन के मन में एक सुंदर ज्ञान का दीप जले, सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, परमात्मा से जोड़ें और सबका जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाए। इसी सुंदर निष्काम सेवा को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। नारियों का सम्मान न करना अशक्तता का सूचक है और इसी बात की जागरूकता के लिए जयपुर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के तहत एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका उद्घाटन नारायणा नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमान धन्नालाल जी द्वारा किया गया, जिसमें उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन जी ने झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस शोभा यात्रा में नारी के विभिन्न किरदारों का चैतन्य स्वरूप सजाया गया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं की भूमिकाओं को बताया गया, जैसे देवियों की चैतन्य झांकी, कृष्ण की भक्त मीरा, दुखियों की सहायता करने वाली मदर टेरेसा, कल्पना चावला, खेलों में नाम करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, रानी लक्ष्मीबाई तथा भारत के विभिन्न नारी शक्तियों को भी दर्शाया गया। इसके साथ ही माताओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर अनेक सेवा केंद्रों से भाई बहनें उपस्थित हुए, जिनमें सेवा केंद्रों की संचालिकाएं भी मौजूद रहीं। इस पूरे रैली में परमात्म ध्वजा लहराकर जन जन को यही संदेश दिया गया कि नारी का स्थान समाज में सर्वोच्च और सर्वोत्तम है। मित्रों, जाते जाते जहां से शुरुआत की थी वहीं अंत करूंगा कि हम किसी भी कार्य को असंभव ना समझें। जो असंभव लग रहा है उसकी ओर जरूर बढ़ें, वो कार्य सहज होता जाएगा, संभव होता जाएगा। नेपोलियन कहा करते थे कि मेरी डिक्शनरी में तो असंभव शब्द ही नहीं, ये तो मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। और सचमुच इम्पॉसिबल वर्ड को भी यदि हम देखें तो यही कहता है वो कि आई एम पॉसिबल। तुम एक कदम आगे तो बढ़ो। कई बार हम कुछ चीज़ों के लिए मान के बैठ जाते हैं कि इस चीज़ को सीखा नहीं जा सकता, ये मेरे लिए असंभव है, ये कार्य किया नहीं जा सकता, ये मेरे लिए असंभव है। उन लोगों को देखें जिन्होंने इसे संभव कर दिखाया है, जो बहुत ही सहजता से इसे करते हैं, जिनके लिए बाएं हाथ का खेल है। जब वो इस कार्य को कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बस आवश्यकता है दृढ़तापूर्वक, हिम्मतपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाने की और सतत प्रयास करते रहने की। फिर हर चीज़ हमारे लिए सहज, सुगम, सरल और संभव हो जाएगा। तो आपके हर सपने आपके लिए संभव हों, सहज हों, सरल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।